रावण जैसा विद्वान आज धरती पर नहीं हुआ। जन्म लेने से पहले वो वरदान लेकर के आया था कि हमारी मुक्ति किस प्रकार से होगी। अगर रावण की हिस्ट्री को उठा करके देखा जाए तो रावण ने कोई त्रुटि जीवन में नहीं की थी और रावण ने वो ज्ञान प्राप्त किया था जो राम को भी नहीं था। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ के लोग दशहरा नहीं मनाते। नहीं मनाते दशहरा, क्योंकि यहाँ का रावण है ना, तो इसलिए दशहरा नहीं मनाया जाता। कलयुग का अंत आ चुका है, अब प्रकट होने में समय नहीं। दशहरा मनाते हैं, मगर हमारे यहाँ पे जो रामलीला मंचन वगैरह होते हैं वो आज तक यहाँ पे संपूर्ण नहीं हो पाए हैं। लेकिन जो अध्यात्म ज्ञान होता है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। वो लोग आज भी हमारा हिंदू धर्म अंधकार में है। राम को अगर पहचानोगे तो राम कोई मनुष्य नहीं है। राम थे, हैं और रहेंगे। राम एक आत्मा का नाम है। गौतम बुद्ध नगर में बिसरक गांव में एक रावण का मंदिर है और बताया जाता है कि जब लोग दशहरा मनाते हैं तो यहाँ मातम पसर जाता है। और पंडित जी हमारे साथ है। क्या इस मंदिर की मान्यता है, कितने साल पुराना ये मंदिर है, लोग कितना इसको मानते हैं, और यहाँ के लोग जब पूरे देश में दशहरा मनाया जाता है तो यहाँ के लोग मातम क्यों मनाते हैं और कब से परंपरा चली आ रही है। पंडित जी कितने सालों से यहाँ पर है, पंडित जी से बातचीत करेंगे कि आखिर इसकी मान्यता क्या है, क्यों लोग इसको रावण का मंदिर बोलते हैं। इसकी पूरी जानकारी पंडित जी आप हमें देंगे। नमस्कार। ये बिसरक गांव रावण के पूर्वजों का गांव है। जहां आप खड़े हुए हैं ये महर्षि पुलस्त का आश्रम है। पुलस्त के पुत्र हुए महर्षि विश्वेश्वर अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि बचपन से ही तपस्या में चले गए थे। जो महर्षि विश्वेश्वर थे उनकी दो पत्नियां हुई हैं। एक का नाम इडविला था जिससे कुबेर का जन्म हुआ। दूसरा कैकसी थी जो माल्यावन की बेटी थी। उससे रावण के वंश का जन्म हुआ। उससे तीन पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, और एक कन्या हुई जिसका नाम था सूर्पणखा। यही उनका बाल्यावस्था बीता। इसी जो शिवलिंग यहाँ पर है इसी पर उन्होंने तपस्या की, वरदान मांगे, जो भी शक्ति बढ़ी उनकी यहीं पर बढ़ी है। और लंका का राज कुबेर को दे दिया गया था। तो जब इनकी शक्ति बढ़ गई, शक्ति बढ़ने के कारण ये फिर लंका में इन्होंने आक्रमण किया और लंका को इन्होंने बलपूर्वक छीन लिया कुबेर से। पुष्पक विमान भी था उसका पास, वो भी ले लिया। उसके पश्चात कुबेर पुनः यहाँ पर आया। उसने पुनः तपस्या की, माता लक्ष्मी की उपासना की, भगवान शिव की उपासना की। तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के कुबेर को स्वर्ग लेके चली गई। जो आजकल बोलते हैं खजांची बोलते हैं ना, हाँ, तो उसको अधिपति बोलते हैं संस्कृत में। तो अधिपति यानी कोषाध्यक्ष, उनको बना दिया लक्ष्मी जी ने। लेकिन विश्वेश्वर का आगे का कोई इतिहास हमें कहीं मिला नहीं है, जिससे उसकी हम पूरी आपको जानकारी क्या करें। उनका अंत कैसे हुआ, वो कितने वर्ष रहे यहाँ, ऐसी कोई उनकी कोई कथा हमको प्राप्त नहीं हुई जिससे हम आपको प्रमाणित कर सकते हैं। इस तरह से ये रावण की जन्मभूमि है। और जन्मभूमि होने के कारण आप स्वयं समझिए कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु होती तो खुशियाँ कौन मनाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ दशहरा का त्यौहार जो आम जनता, आम लोग जो रहते हैं, जो कोई हर्षोल्लास नहीं है, साधारण तरीके से जीवन काटते व्यतीत करते, उसी तरह यहाँ दशहरा का दिन जाता है। बस यहाँ एक विशेष होता है, रावण की जो एक प्रतिमा है वर्ष में एक बार निकलती है और दशहरा के दिन उसको अभिषेक करा के उसका हवन कराया जाता है। वो भी 10 बजे से प्रारंभ होता है, 12 बजे ख़त्म हो जाता है। उसके पश्चात वो प्रतिमा अंदर चली जाती है। फिर उसके पश्चात हमको भी निकालने की परमिशन नहीं। गुरुजी, बताया जाता है कि रावण को यहाँ पर अपना भगवान मानते हैं यहाँ के लोग, उसकी पूजा करते हैं, उनकी तस्वीर की पूजा यहाँ पर होती है। क्या ऐसा है? मैं स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ। लोगों से क्या लेना था, हम जो स्वयं करते हैं। रावण एक विद्वान है, रावण एक अवतार है, रावण कोई मनुष्य नहीं था। रावण के बारे में जब पूरी जानकारी लोग हैं ना, तो रावण ने कोई त्रुटियाँ की ही नहीं थी। आप जो अल्प ज्ञान लेते हैं, जो लोगों की सुनी हुई कथाओं पर चलते हैं, वो तो उनमें त्रुटियां निकालते हैं।
हकीकत में रावण के इतिहास को अगर पढ़ेंगे ना तो रावण ने कोई त्रुटि नहीं की अपने जीवन में। वो तो उसने जो भी किया है अपनी मोक्ष के लिए किया है। अगर उसका इतिहास पुराना उठा कर देखा जाए तो रावण तो ये वरदान लेकर के आया था। जन्म लेने से पहले वो वरदान लेकर के आया था कि हमारी मुक्ति किस प्रकार से होगी। उसने वही पद्धति को अपनाया, तो रावण का दोष कैसे मान सकते हैं? रावण जैसा विद्वान आज धरती पर नहीं हुआ। फिर पूरा देश दशहरा मनाता है। रावण की जब वध हुआ था रावण का, उसके बाद से ही दशहरा मनाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है। क्या लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को? क्यों आज तक लोग नहीं समझ पाए इस चीज़ को कि रावण एक विद्वान था? देखिए, सबसे पहले तो अपने हिंदू परंपरा में कुछ कमियां आज भी मौजूद हैं। हम क्वालिफिकेशन तो कर लेते हैं, स्कूल में जाकर के क्वालिफिकेशन तो कर लेते हैं, लेकिन कभी जो तत्व गुरु जिसको बोलते हैं, तत्व गुरु नहीं करते। जो तत्व गुरु नहीं करते वो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर प्रगति नहीं कर पाते। हाँ, मैं शिक्षा में ज्ञान हो जाता है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक से एक बड़े वैज्ञानिक हैं, समझ गए, लेकिन जो अध्यात्म ज्ञान होता है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। वो लोग आज भी, हमारा हिंदू धर्म अंधकार में है, इसे उजाले में आने की आवश्यकता है। देखिए, बिसरक गांव है और बिसरक गांव और नोएडा से सटा हुआ ये गांव है और नोएडा हाईटेक सिटी में आता है जी। उसी के बीच में यहाँ पर जो लोग रहते हैं रावण को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या उनको भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है? क्या ये ज्ञान होना चाहिए? क्यों लोगों तक ये बात नहीं पहुँच पा रही है? और क्यों आप जैसे रावण की बता रहे पूजा करते हैं तो फिर दशहरा मनाते हैं लोग, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, हम पूरी दुनिया को सुधार पाना तो एक बड़ा कठिन काम है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से कुछ समय पहले इस मंदिर का ही प्रचार नहीं था, लोगों को यही नहीं मालूम था कि यहाँ पर रावण की जन्मभूमि हमारे उत्तर भारत में, धीरे धीरे ये फैलाव हुआ। जब इसका फैलाव हुआ तो धीरे धीरे इसका भी परिवर्तन होगा। हमारे क्षेत्र में न दशहरा मनाई जाती है, न रामलीला होती है, और न ही रावण का पुतला फूंका जाता है। और रावण कोई मनुष्य नहीं था, रावण की कई पीढ़ियाँ पहले गुजर चुकी हैं। सबसे पहले जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तो उनके कान से मैल निकला, उससे दो राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटभ, जो माता आदि शक्ति ने उनका वध कर दिया। उसके पश्चात उनका दोबारा जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पृथ्वी पर आए, तो वहाँ पर भी ये तो कथाएं प्रचलित हैं। हिरण्याक्ष का वध किया सुगर अवतार के 12 अवतार के से, और हिरण्यकश्यप का किया नरसिंह अवतार से। इसके पश्चात इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो ये भगवान शिव की गढ़ बनी जय और विजय। लेकिन नारद मुँह में एक वर्णन मिलता है कि नारद जी ने इनको श्राप दे दिया, कैसे खड़े हंस रहे हो, जाओ राक्षस बन जाओ। तो इन्हें पुनः राक्षस की योनि में आना पड़ा। जब इन्हें राक्षस की योनि में आना पड़ा तो ये हुए कुंभकर्ण और रावण, वो दोनों ही राक्षस थे। उसके पश्चात राम ने आकर इनका वध किया। फिर द्वापर में भी इनका जन्म हुआ, कंस और शिशुपाल। अब वो किस रूप में आएंगे कलयुग में, ये तो सब वक्त बताएगा। आपका कहने का मतलब ये है कि रावण का दोबारा से जन्म होगा? जन्म होगा, जिसको कली पुरुष तुम कह रहे हो, कली पुरुष कोई और नहीं, रावण ही होगा। लेकिन राम राज्य है, अब राम आ गए हैं, बता, राम मंदिर बना है, राम आ गए, फिर रावण कब आएंगे? देखो, कोई लाएगा या फिर खुद आएंगे? ऐसा है, ये शक्तियाँ किसी कंदरा में तपस्या कर रही हैं, अभी प्रकट नहीं हुई हैं। आज मैंने एक जगह वृत्तांत सुना था, तो उन्होंने तो ये भी प्रमाणित किया कि मैं प्रमाणित कर, एक महिला बेटी थी, उसने कहा कि तुम्हारा कल्कि का भी जन्म हो चुका है, कल्कि का भी जन्म हो चुका है। जब कल्कि का जन्म हो सकता है तो फिर कली पुरुष का भी हो सकता है, लेकिन ये शक्तियाँ समय आने पर प्रकट होंगी। समय कितना समय लगेगा?
मतलब प्रकट होंगी, फिर वही चीज़ें होंगी दोबारा से, फिर क्या होगा? फिर इतिहास एक बार फिर इतिहास दोहरा जाएगा। ये सृष्टि का चक्र है ना, इसका आदि है ना अंत है, इसका आदि है ना अंत है। इस प्रकार से संसार में प्राणी आते रहेंगे। क्या त्रेता में राम नहीं आए? क्या द्वापर में कृष्ण नहीं आए? हैं? क्या सतयुग में युधिष्ठिर नहीं आए? अब रावण की बारी। अब ना वो रावण का अंतिम जन्म है ना, ये रावण का अंतिम जन्म है। ये हकीकत का तो रावण का जन्म नहीं, मधु कैटभ का जन्म है। अच्छा, सुना जाता है पहले से ही कि राम राज्य, राम मंदिर, कभी ऐसा नहीं सुना जैसे आप बता रहे हैं कि रावण जो थे वो विद्वान थे, एक अवतार थे, लेकिन उनको इतना क्यों नहीं माना जा रहा है? क्यों नहीं माना जा रहा है? मेरा फिर आपसे यही सवाल है। देखिए, मनुष्य जाति में दो ऊर्जाएं पाई जाती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पाई जाती हैं। तो लोग जो आकर्षण लेते हैं ज़्यादातर पॉजिटिव में लेते हैं। तो पॉजिटिव ऊर्जा में हमारे देवता आते हैं, और नेगेटिव ऊर्जा में हमारे वो आते हैं जो जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे भूत प्रेत पिशाच, ये सब नेगेटिव ऊर्जाएं हैं। पंडित जी, इस मंदिर में आप कितने सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं, और यहाँ के लोग क्या मानते हैं? क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो रावण को कितना मानते हैं, क्योंकि आपसे बातचीत होती है, वो यहाँ पर आते हैं, पूजा भी करते होंगे, तो क्या उनके मन में इतनी श्रद्धा है जितनी आपके मन में है? जी हाँ, यहाँ के लोगों को सहयोग है, फुल सहयोग हमको। अगर उन्हें श्रद्धा नहीं तो हमारा सहयोग क्यों करते हैं? देखो, एक बात बताओ, आप अपनी शिक्षा की वैल्यू नहीं करती क्या? लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं, तो ये वो अपने शिक्षा की वैल्यू नहीं की, तो उन्होंने क्यों ऐसे कैसे हो गए वो? अगर उनकी शिक्षा की वैल्यू, तो एक विद्वान की वैल्यू करना क्या बुरा है? जैसा कि आपने कहा कि लोग अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, क्या जो ये बात अब आगे तक पहुंच रही है? क्योंकि मैंने भी देखा है कि यहाँ पर मीडिया भी आती जाती है, कैसे मतलब लोगों को पता चला? लोग धीरे धीरे क्या अवेयर हो रहे हैं इन सब चीज़ों से कि रावण अवतार थे, रावण विद्वान थे? जी हाँ, यहाँ तो बहुत आउट ऑफ कंट्री से लोग बहुत आता है। जब हमारे पूरे दूसरे देशों में हमारा समाचार पहुँच रहा है, तो हमारे देश में समाचार क्यों नहीं पहुँचा होगा? और लोग आते हैं यहाँ। किसका सहयोग मानते हैं आपकी आपकी बातें आगे तक जा रही है? एक बार फिर से कहीं ना कहीं रावण का जो है जन्म की जो आपकी जो इच्छा है, कहीं ना कहीं वो ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। देखो, कलयुग का अंत आ चुका है, अब प्रकट होने में समय नहीं है। जो जीवित रहेगा वो देखेगा। वैसे मेरे जो गणित बोलता है, तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि संवत, सन, ईस्वी, शताब्दी, वार, पक्ष, तिथि, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया। कंस ने भी द्वापर में। अरे मथुरा से वृंदावन कितना दूर था? 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है। मगर कंस कभी नहीं गया लड़ने को। कभी इसको बकासुर बेचता था, कोई अगासुर बेचता था, कोई बक्टासुर बेचता था, कोई बवंडर बेचता था, क्योंकि उसे भी मालूम था कि अगर मैं मारा गया तो ये राक्षस धरती पे फिर भी रह जाएंगे। ये सब नीतियां हैं इनकी, इनको पार पाना बहुत कठिन है, इनको समझने की ज़रूरत है। इसको आप मीडिया का माध्यम न लेकर इस पर अध्ययन करिए। हम तो सबसे बड़ी बात मानते हैं, अरे क्यों रावण के पीछे पड़े हो, क्यों राम के पीछे पड़े हो? स्वयं को स्वयं में खोजो। मैं संसार में आया क्यों? मेरा क्या काम था? मैं क्या कर रहा हूँ? रावण भी मिल जाएगा, राम भी मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर रावण का जो मंदिर है, यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ मौजूद थे, जो काफ़ी सालों से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। उनका कहना है कि रावण पापी नहीं थे, रावण अवतार थे, रावण विद्वान थे, और रावण अमर थे, और रावण का जन्म एक बार फिर से होगा और कलयुग का अंत होगा। यही पंडित जी का कहना है
कि ये जो रावण का मंदिर है, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो उनको अपना भगवान मानते हैं, और वो लोग ही नहीं, मैं भी उनको अपना भगवान मानता हूँ। कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, हम बातचीत करेंगे उनसे कि क्या इस मंदिर की मान्यता है और यहाँ के जो लोग हैं वो रावण को कितना मानते हैं, क्या भगवान रावण को मानते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि दशहरा यहाँ पर नहीं मनाया जाता इस गांव में। महिलाएं हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के बिसरक के रहने वाले हैं। कितने साल पुराना ये मंदिर है, जैसे आपको यहाँ की जानकारी? बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ के लोग दशहरा नहीं मनाते। नहीं मनाते दशहरा, क्योंकि यहाँ का रावण है ना, तो इसलिए दशहरा नहीं मनाया जाता। अम्मा ये बताइए कि जो ये मंदिर है, कितना लोग इसको मानते हैं यहाँ के लोग? बहुत दूर दूर के पूरा बिसक मोन है। अब तो जितने भी फ्लैट वाले सभी भीड़ लगी रहे, सोमवार को 3 बजे से और शाम तक लारी लगे रहे। अब बहुत दूर दूर की दुनिया आ रही है, वहाँ पे चली गई। अब तो ये शिवलिंग की पूजा हो। इतनी भीड़ कब से आनी शुरू हुई है? ये तो जब से आने लगी है ज़्यादा भीड़, तो कुछ तो जो योद्धा में धरी गई ना मूर्ति, कौन सी धरी गई, हाँ वही न धरा गया, जब से ज़्यादा आने लगी। आप लोग कितना मानते हो इस मंदिर को? जैसे आपकी तो बिल्कुल दीवार सटी हुई है, पास में ही है। श्रद्धा कितनी है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बताया जाता है कि यहाँ के लोग रावण की पूजा भी करते हैं। क्या करें, फूक या फूक है वो क्या कुछ ना। क्या रावण आप अपना भगवान मानते हैं? भगवान माने, हाँ। पैदाश ही न की वकी, तो वहाँ कैसे फूकेंगे, वहाँ तो मनाएंगे, पूजा करेंगे वाकई। अच्छा, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आ गए, क्या रावण आएंगे, रावण आएंगे, क्या रावण आएंगे? आएंगे रावण भी, नहाएंगे। वो योद्धा में वहाँ में बनने गई है जयपुर, हाँ आ जाएगा। 2 लाख में बनने गई, 2-2.5 लाख में मूर्ति, वो भी आ रहा हो। पहले वह मंदिर पर आवे और वह मंदिर पर तैस में सराग हो, तो नहीं आवे। तो आप लोग दशहरा नहीं मनाते? दशहरा मनावे हैं, कुल्लो खील बतासे कुल्लो में भरे, पकवान कुछ ऐसा नहीं बनता? चोरी रायतो पायतो घिया को छाय में ऐसे बनाते हैं, फिर वह पूजा वूजा करते हैं बाकी वहीं। दशहरा आप लोग मनाते हैं, बस रावण को नहीं जला? रावण को न जला, पूरी दुनिया में जला, पर न कोई मतलब न किसी का। हाँ, भगवान मानते हैं और यहीं के रहने वाले हैं। उनके जो जन्मस्थली है वो बिसरक गांव से ही है। अच्छा, क्या आप लोग दशहरा मनाते हैं? दशहरा मनाते हैं, मगर हमारे यहाँ पे जो रामलीला मंचन वगैरह होते हैं वो आज तक यहाँ पे संपूर्ण नहीं हो पाए हैं। जो जितनी हमारे अपनी उम्र है उसके आधार पर बता रहे हैं। उससे पहले भी सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से कि ऐसा यहाँ पे जब भी रामलीला वगैरह या रामायण का पाठ हुआ तो वो संपूर्ण नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ कभी कुछ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर लोग नहीं मनाते। हाँ, बाकी दशहरा मनाते हैं, अपने घरों में मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि वे नहीं मनाते। रावण को पूजा जाता है? हाँ, रावण को पूजते हैं यहाँ पे पूरे गांव में। यहाँ पे किधर की साइड भी जाओगे गाड़ियों पे भी लिखा हुआ रावण के नाम से बिसरक का। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिसरक गांव के बीच में रावण का मंदिर है, और रावण यहाँ पर उनका बचपन बीता, यहाँ पर उन्हें ज्ञान मिला, यहाँ पर उन्हें अवतार मिला, और यहाँ पर वो पूजा करते थे। ये वही मंदिर है, ये वही जगह है, ये वही स्थान है जहाँ पर रावण द्वारा पूजा की जाती थी। शिवलिंग की पूजा यहाँ पर रावण करते थे, और वो शिवलिंग आज भी यहाँ पर मौजूद है, और आज भी लोग यहाँ पर आकर पूजा करते हैं। सारी जो चीज़ें हैं वो हम पंडित जी से और भी जानकारी लेंगे कि इस स्थान पर जो रावण पूजा करते थे, अब यहाँ पर लोग उसको कितना मानते हैं, कितने लोग यहाँ पर अब इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए आते हैं। पंडित जी, क्या ये वही शिवलिंग है जहाँ पर रावण पूजा करते थे? जी हाँ, ये शिवलिंग वही शिवलिंग है। इसको स्वयंभू है, ये इसको बैठाला गया शिवलिंग नहीं है, ये जमीन से उत्पन्न हुआ है। इन शिवलिंग को उत्पन्न किया था महर्षि पुलस्त और महर्षि ब्रह्मा जी, दोनों ने यहाँ आकर के इसको उत्पन्न किया था। इसमें पुलस्त मुनि ने भी पूजा की, तपस्या की, उनके पुत्र हुए अगस्त मुनि और विश्वेश्वर, उन्होंने भी इसी पर की। उसके पश्चात रावण ने भी इसी पर की। वो शिवलिंग आज मौजूद है। मतलब लोग कितना मानते हैं यहाँ के लोग
इस शिवलिंग की पूजा करते हैं? क्या आप लोगों को अवेयर करते हैं? बाहर से भी, दूर दराज से भी लोग आते होंगे, तो क्या आप इन सब चीज़ों को उनको बताते हो? क्या कितने लोग इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर पाए? यहाँ पर पूजा करने वाले तो बहुत आता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सावन के महीने में तो ये पोजीशन हो जाती है कि हम आपसे बात भी नहीं कर पाते, समय नहीं, समय का अभाव, समय का अभाव रहता है। कम से कम सावन में 2 से 2.5 लाख आदमी आता है, और जिस दिन शिवरात्रि रहती है उस दिन कम से कम 40 से 50 हज़ार आदमी आता है। लोगों को पता है कि ये वही शिवलिंग है जिसकी पूजा रावण करते थे, या फिर लोगों को यही पता है कि एक शिवलिंग है, हम इसकी पूजा कर रहे हैं? नहीं, उन सभी को मालूम है, ये त्रेता काल से पुराना शिवलिंग है, रावण की जन्मभूमि है, रावण द्वारा पूजित है ये सभी को मालूम है यहाँ। और जो लोग आते हैं ना, वो लोगों को तो मालूम है, और यहाँ हमसे कहते हैं महाराज जी हमको रुद्राभिषेक कर लेने दो, हमारे पास समय होगा खाली तो हम तुमको देंगे, नहीं हम नहीं देंगे। लोग पूजा करने आते हैं, लेकर क्या जाते हैं, क्या ज्ञान लेकर जाते हैं यहाँ से? देखो, जो अपना पूजा में भाव रखता है तो वो अपने भगवान का दर्शन करो, पूजन करो। अगर ब्राह्मण की जरूरत है तो आवाज़ दे दो, अन्यथा स्वयं अपने हाथ से करो, भगवान तो सभी का है। अगर तुमको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो फिर मुझसे संपर्क करो। आपने पूजा की, आप चले गए, तो मैं किसी को आवाज़ दे के तो नहीं बुलाता। क्या आपको से कभी किसी ने पूछा, जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं, आपने बताया कि सावन के महीने में 2-2.5 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर रहती है, क्या किसी ने जानकारी करने की कोशिश की कि ये रावण की जन्मभूमि है, यहाँ पर रावण पूजा करते थे? आपसे जानकारी करने की कोशिश? जी हाँ, ज़्यादातर जो विदेशों से जो लोग आए हैं अधिकतर हिंदू आए हैं, अधिकतर हिंदू आए हैं, लंका से भी आए हैं तुम्हारे, और कई देशों से लोग आ चुके हैं। इच्छा होती है लोगों को ये पूछने की कि रावण की जन्मभूमि है, मतलब कहीं ना कहीं रावण को लोग जानते हैं, रावण के बारे में जानना चाहते हैं। लोग ज़्यादातर रावण के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, रावण के आदर्श के बारे में ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं। बहुत से लोग लिख कर के ले जाते हैं, हम बोलते हैं वो लिखते रहते हैं। बहुत से लोग, कम से कम हमारा अंदाज है कि अगर यूट्यूब और टेलीविज़न चैनलों पर अगर गिनती की जाए तो 5,000 से ऊपर तो हमारे वीडियो स्वयं के पड़े हुए हैं। क्या कोई इतिहास भी लिखा गया है इस बारे में, या फिर वर्बली सारी बातें चलती हैं? नहीं नहीं, इनका इतिहास कई किताबों में मिलता है। शिव पुराण में भी है, और तुम्हारा कल्कि पुराण में भी है, और थोड़ा बहुत इतिहास अगर देखा जाए तो हरिवंश पुराण में मिलता है। पंडित जी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं ये जानने की इस शिवलिंग के बारे में कि रावण यहाँ पर पूजा करते थे, और ये शिवलिंग की स्थापना कब हुई और क्या इसकी मान्यता है। लोगों की इच्छा भी होती है, और बताया जा रहा है पंडित जी के द्वारा कि यहाँ पर सावन के महीने में 2 से 2.5 लाख तक की भीड़ देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रावण का मंदिर आज देश में नहीं, विदेशों में भी लोग इसके बारे में, इसकी जो इतिहास है उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। और रावण को यहाँ के लोग कितना मानते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि रावण की यहाँ के लोग पूजा करते हैं, रावण को अपना देवता मानते हैं, और उसका प्रमाण है ये मंदिर, उसका जीता जागता उदाहरण है ये मंदिर, जहाँ पर रावण पूजा करते थे, जहाँ पर रावण विद्वान बने, जहाँ पर रावण अवतार के रूप में रावण को माना गया, और जहाँ पर रावण का पूरा जीवन बीता, जहाँ पर रावण को पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ पर रावण ज्ञानी बने। ये वही मंदिर है, ये वही शिवलिंग है जो काफ़ी सालों पुराना शिवलिंग है, और बताया जा रहा है कि इसी शिवलिंग की पूजा रावण करते थे। और आज इस शिवलिंग की इतनी मान्यता है कि देश से नहीं विदेशों से भी यहाँ पर लोग इस शिवलिंग को पूजने के लिए आते हैं। TV 27 से मैं सुमन चौधरी, नोएडा, बिसरक गाँव।